कैसे आप सभी? स्वागत है सभी का मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहना है और हर रोज सीखते हैं कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और अधिक बेहतर बना सकते हैं अपने आप को। और सेशन की शुरुआत हम करते हैं एक एप्रेस के साथ। क्या है सबके पास? दिखाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों के पास है। जिनके पास नहीं है वो भी अपनी एप्रेस ले आओ। यस, कुछ लोगों के पास नहीं है अभी। ओके, जिनके पास एप्रेस बिल्कुल भी नहीं है वो क्या काम करेंगे? वो पानी ले लेंगे। आपको पानी पीना है और पानी भी ऐसे ही पीना है, घूट घूट भर के, सिप सिप करके। ओके, आज किसकी टर्न है शॉर्ट टॉपिक के लिए? सिद्धू मैम। अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रितु है, मैं जिनसे बिलोंग करती हूँ। हर रोज हम एक शॉर्ट टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे खुश रहने में छुपा है स्वस्थ रहने का राज। खुश रहने से अपने को हम बढ़ा सकते हैं और ऐसा कई स्टडीज में कहा गया कि अच्छी सेहत के लिए खुश रहना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। और हमारे घरों में ज्यादातर बुजुर्ग लंबे समय से अकेले रहते हैं और उनके कुछ खुश रहने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम उनके साथ बैठकर कुछ बातें या फिर उनके बारे में या फिर उनकी पिछली यादों के बारे में उनसे पूछते रहते हो तो उनमें खुशी आती है और हम उनको इस उम्र में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, जिससे उनका जीवन रोग मुक्त बन सके। और हम सबको किसी भी उम्र के लोगों को स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा तनाव कम होता है। खुश रहेंगे, अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसका तनाव बहुत ही कम होता है और तनाव के कारण होने वाले जैसे हार्ट के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और तनाव के कारण कई बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि कब्ज, सिर दर्द, व्यक्ति का मन किसी काम में नहीं लगना, पानी पीते रहे, एयर फ्रेश पीते रहे, मुस्कुराते रहे। इम्यूनिटी मजबूत होती है। खुश रहने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इम्यूनिटी कमजोर होने से हमें बीमारियां और इन्फेक्शन की चपेट में जल्दी जल्दी आ जाते हैं। और बुजुर्गों को भी स्वस्थ रहने के लिए अपनी रोग प्रतिरोग क्षमता मजबूत बनाए रखने की जरूरत होती है। और खुश रहकर ये आसानी से किया जा सकता है। और खुश रहने से हमारी हार्ट हेल्थ मजबूत होती है। खुश रहने से हार्ट हेल्थ मजबूत होती है और हमारी उम्र भी बढ़ती है। उम्र के साथ साथ हमें कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से बचना बहुत ही जरूरी है। अगर व्यक्ति खुश है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और उसके हार्ट फंक्शन बेहतर होंगे। खुश रहकर व्यक्ति हार्ट अटैक या हार्ट की अन्य बीमारियों से निजात पा सकता है। और खुश रहने से हमारी मेमोरी भी तेज होती है और हमारा मन पॉजिटिव रहता है। और व्यक्ति ज्यादा उम्र के बाद भी जल्दी रिस्पॉन्स कर पाता है। अगर व्यक्ति टेंशन में होगा, खुश होगा, उसका ध्यान नहीं होगा, मन से दुखी होगा तो वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है और उसकी निर्णय लेने की भी क्षमता कमजोर नहीं पड़ती है। जब हम किसी पर्सन से पूछते हैं आपको ये चाहिए तो कई पर्सन सोच समझ कर जवाब देते हैं, तो उनकी वो भी कमजोर नहीं पड़ती है। और खुश रहने से मिलती है हमें दर्द में राहत। अगर बुजुर्ग बुजुर्गों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण उन्हें अक्सर दर्द रहता है। लेकिन अगर आप खुश रहोगे
या आपको दर्द का एहसास भी ज्यादा नहीं होगा। अगर आप खुश हो तो आपके विचार पॉजिटिव रहेंगे और इससे दर्द कम होगा और दर्द सहने की ताकत मिलेगी। जैसे कि हम किसी के पास जाते हैं, किसी का दुख दर्द होता है, तो हम उसके पास जाते हैं, कुछ मिनट के उससे बातें करते हैं, तो वो कुछ मिनट के लिए अपना दर्द भूल जाता है। उसको ये नहीं पता तो मेरी टांग दुख रही है, मेरा सिर दुख रहा है, या फिर कोई जैसे किसी की डेथ हो जाती है, वो उस दर्द से को भूल जाता है। इसलिए हमें खुश रहना बहुत ही जरूरी है। और इस उम्र में हमें बुजुर्ग व्यक्तियों को बुजुर्ग व्यक्तियों के पास बैठकर उनसे बातें करना जरूरी होता है। उन्हें अन्य बीमारियों से हम बचा सकते हैं और अगर वे स्वस्थ रहे तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रह सकता है। हमारी हर चीज में, इनकम में या फिर पैसे में, किसी में भी ये चीज ला लो, अगर बुजुर्ग किया स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हम सारे के सारे लग जाते हैं कि हमें ये करना है, वो है, हमें नौकरी छोड़ के उनको ले जाना है। अगर हम उनके पास 2 मिनट निकाल कर बैठ जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें खुश करके उनके हम स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं। थैंक यू सर। इतना ही। मेरा रिजल्ट की बात करूँ तो मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और इतना अच्छा कि पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार तो नहीं रहती थी। ये छोटे छोटे हेल्थ इशू इतने ज्यादा थे, नहीं मैं ओवरवेट थी, नहीं मैं अंडरवेट थी, नहीं अंडरवेट के कारण ये प्रॉब्लम आ गई, ओवरवेट के कारण नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर भी मेरे को जैसे पैरों में दर्द रहना, पैरों में दर्द तो बहुत ज्यादा दिनों से रहता था और फिर मैं गोल नहीं करती थी। कमर में दर्द रहना, ये 25-26 साल की उम्र में हो गया था, गुड़िया होने के बाद ही। और इसके बाद फिर डेट की प्रॉब्लम आने लगी थी, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी और गैस एसिडिटी तो इतनी ज्यादा बनती थी, रात को बन जाती थी तो रात को मैंने बैठ के निकालनी पड़ती थी। निकालनी पड़ती थी, नींद नहीं आती थी मेरे को। बैठे बैठे कभी इनो ले लिया, कभी गैस का कैप्सूल ले लिया, कभी सौंफ ले ली, कभी जमान ले ली, ऐसे निकालनी पड़ती थी। तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक 70 साल के बुजुर्ग की भी कमर दुखती थी और मेरी भी कमर दुखती थी और ये प्रॉब्लम उनके भी थी और मेरे भी थी। मैं ये सोचा करती मैं मर जाऊं तो बढ़िया रहूं, क्यों मैं इस उम्र में इतनी तंग हो रही हूँ इन चीजों से। और आप घर देख के तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, तो रात में बैठ के रोई जाती, सोची जाती। और ये भी मैंने हेल्दी न्यूट्रिशन लेन से यहाँ से जुड़ने के बाद मेरे को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपना जीवन हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद, बैड हैबिट के कारण छोड़ने के बाद, बैड हैबिट बहुत सारी थी। जैसे कि सबसे पहले मीठा और नमक ज्यादा खाया करती, मीठा तो इतना खाया करती, अगर मेरे को घर में मीठा नहीं मिला ना तो मैं चीनी खा लेती थी। अगर चीनी नहीं मिली तो फिर भी मेरे को ये रहता था कुछ मीठा मंगा ले, चाहे मेरे को टॉफी मंगा के खानी होती है, मैं वो भी मंगा के खाया करती। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ये बाहर के फास्ट फूड, पैकेट वाले चीज बच्चे कम खाते थे, ज्यादा मैं खाती थी। पानी पीते रहे, मुस्कुराते रहे। अब मैंने ये अपनी हैबिट छोड़ने के बाद, अच्छी गुड हैबिट अपनाने के बाद, मैं अपनी अब मेरा स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा है और मेरे बच्चों का भी। और अब मैं ही नहीं खाती तो बच्चे भी नहीं खाते हैं। थैंक यू सर। साजिद सर का बार बार धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू रितु मैम। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए। आज थोड़ी सी अजीब बात सुनने को मिली। क्या अगर मैं नहीं खाते तो बच्चे भी नहीं खाते, है ना? पहले ऐसा होता था कि बच्चे खाते हैं इसलिए मैं भी खा लेता हूँ, क्योंकि उनकी छोड़ देते थे और ये सारी चीजें, है। बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं, मैम ने इतनी अच्छी आदतें अपनाई और आज स्वस्थ और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। और मैम का टॉपिक आज कमाल का था, क्लैपिंग करेंगे एक बार। मैम ने बताया कि हम किस तरीके से खुश रहने से कितनी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, आई होप सबके पास पानी और एप्रेस होगा और उसको कंप्लीट भी करेंगे समय के साथ। जो नए पर्सन है उनको मैं बता देता हूँ, हम अपने सेशन में 1 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं 1 घंटे के दौरान, और वो पानी हमने सिप सिप करके पीना है। ओके, और पानी आप सबको वजन के अनुसार पीना है। 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी पीना है और 40 किलो अगर आपका वजन है तो 2 लीटर पानी पियेंगे। 60 केजी वजन है तो 3 लीटर, 80 केजी वजन है तो 4 लीटर पानी पियेंगे। इस तरीके से आप अपना पानी पूरेंगे।
ये पानी हमें दिन के नीचे बांट लेने हैं। पहला हिस्सा आपका रहेगा ब्रेकफास्ट से पहले का, जो सुबह उठने से और सेशन तक का। ये टाइम है आपका पानी कंप्लीट करने का, क्योंकि इस समय आप घर में भी होते हैं और आपको याद भी रहता है। अगर आपको बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम आती है तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से क्या होता है कि हमें यूरिन पास करने भी बार बार जाना पड़ता है। ओके, ब्रेकफास्ट से पहले आप कोशिश करें 1.5 लीटर के आसपास आपका पानी हो जाए, चाहे आपका वेट कितना ही क्यों ना हो। ज्यादा है तो आप 2 लीटर तक भी कर सकती हैं। उसके बाद बचा हुआ पानी आप दो हिस्से में बांट लें, एक लंच से पहले, एक डिनर से पहले। और डिनर के बाद आप कोशिश करें पानी ना पिए। शरीर को जरूरत नहीं होती रात को पानी पीने की। इवन अगर हम पीते हो हमारे डाइजेशन को खराब करता है। ओके, तो आप पानी अपना कंप्लीट करेंगे डिनर से पहले पहले जितना आपको पीना है। ओके, और हर बार आप बैठकर पिए, घुट घुट भर के पिए। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। ओके, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपना पानी जरूर पिएंगे, कंप्लीट करेंगे। और कल हम कुछ 2-3 लोगों का फीडबैक लेंगे जिन्होंने पानी कंप्लीट किया हो। एक्सपीरियंस लेंगे 2 से 3 लोगों का कि उनको कैसा लगा पानी कंप्लीट करने के बाद, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कुछ एनर्जी लेवल, एनीथिंग अदर। ओके, चलो चलते हैं आज के हमारे